इस बार नए साल दुआ ये है हमारी, इस बार नए साल दुआ ये है हमारी, ईश्वर से अक्लमंद हो सरकार हमारी, ईश्वर से अक्लमंद हो सरकार हमारी। 1 जनवरी के शुभ अवसर पर आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए ये खुशी का पैगाम दे रहा हूँ कि 22 में जो गुजरा बहुत ही अच्छा गुजरा। जो 20 करोड़ लोगों की समस्याओं का झंडा उठाया था, मंजिल के करीब पहुंच गया हूं। चलिए साहब, 7/12 को अनशन की सूचना देने से पूरे प्रदेश में आशाओं के भुगतान की आरंभ हुआ। यहाँ तक कि 25 दिसंबर को धरना जिला कार्यालय पर देने से वहाँ 50-60 की संख्या थी और बाकी पुलिस प्रशासन और चैनल वाले, इसके अलावा और लोग भी वहाँ मौजूद थे। डीएम कार्यालय खुला हुआ था। 26 दिसंबर को जो शेष मतलब 100 में 20% के हिसाब से लगभग पेमेंट कर दिया गया और एक मांगने के एक अधिकार का एक मजबूती दिया गया। ये 1 जनवरी खुशी का पैगाम लेकर के आया है, जो 23 के भीतर ही आशाओं की प्रशिक्षण दे करके इन्हें कर्मचारी मनोनीत होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जोगी जी ने जो कहा था 6,000 महीना हम 2020 से मतलब दे रहे हैं, वो पैसा बोर्ड लगा करके इनको भुगतान कराना पड़ेगा। सच्चर कमेटी सिफारिश का कहीं प्रतिकाएँ नहीं हो रही हैं। शेष सहारा का भी पूरे देश में जो आपका धरना प्रदर्शन हो रहा है, सहारा का भी बहुत बड़ा मुद्दा मेरे हाथ है। मुकदमे से तो कुछ नहीं होगा, आप हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, ना जाने कहाँ कहाँ लड़ेंगे, लेकिन आखिरी स्टेज पर पुलिस को मदद करना पड़ेगा और पुलिस के बदौलत सभी सहारा के पूरे देश के लोगों को पैसा मिलेगा। अब पुलिस किस तरह से रोल अदा करेगी यह तो वक्त बताएगा। जब दुनिया के सभी दरवाजे बंद होते हैं तो पुलिस का दरवाज़ा खुलता है और फरियादियों को न्याय मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वक्त बता रहा है, इतिहास बता रहा है, कानून बता रहा है। इसके अलावा पेंशन, सभी लोगों को पेंशन देना पड़ेगा और जो उम्र प्रधानमंत्री की समाज सेवा का होगा वो उम्र कर्मचारियों का भी होगा। संविदा कर्मचारी जितने भी जो 1 लाख रुपया पाने वाले 10,000 पर काम करते हैं वो भी कर्मचारी होंगे। और इसके अलावा चुटपुट जो देश में है वो तो होता ही रहता है, लेकिन इतना मेरा भरोसा है कि 2022 में जो कुछ हमने बोया था वो 2023 में काटूंगा। मैं काटूंगा। जब मैं भारत सरकार को विज्ञप्ति देता था तब मैं भीड़ भाड़ लगाता था, लेकिन जब मैं यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासंघ को देता हूँ विज्ञप्ति तो भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। 10, 5, 2, 3, 4, 5 ही काफ़ी होते हैं। सभी संघों से निवेदन है, आप लोग 23 सन जो लगा हुआ है ये आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर के आया है। इस पे कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है और मांगों की जो युद्ध का जो हथियार अस्त्र होता है वो मुझे मिल गया है। उत्तर प्रदेश के या प्रदेश सरकारों ने जो इतना मैं ज़रूर कहूँगा, कितनों भी लोग इस सरकार की खिलाफत करें, कुछ भी अनशन बख्शें, कुछ भी कहे सुने, लेकिन जो धरना प्रदर्शन का मुझे इस शासन में मिला किसी सरकार के शासन में नहीं मिला। मुझे वो भी दिन याद है जब लोगों ने कहा था कि अगर अखिलेश के खिलाफ बोलोगे तो यहाँ बैठने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी मेरा धरना होता है मुझे पूरी सहयोग मिलता है और मैं पार्टी बेसिस के हैसियत से कोई काम नहीं करता हूँ, मैं समाज सेवी के काम से करता हूँ। ये 2023 आप लोगों को खुशियों का पैगाम हो, चाहे आशा हो, चाहे संगिनी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे सहारा पीड़ित हो। 23 दिसंबर तक के सारी मांगें हमारी पूरी हो जाएगी, इसमें कोई लेकिन कोई नहीं है। मैं नए साल पर सबको मुबारकबाद देते हुए ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 2023 खुशियों का पैगाम लेकर के आया है और आपकी खुशहाली होगी, आपकी मांग पूरी होगी। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी नजरबी, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।